परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाले सभी जनों को यीशु मसीह के नाम में मसीही वंदना। आइए एक वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 125वां अध्याय उसका पहला वचन। वहाँ यूँ लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि भजन संगीतकार ने परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के बारे में दो बातें बताई गई है। एक है कि वे लोग कभी भी टलते नहीं हैं और दूसरा है कि वे लोग सदा बने रहते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को सिय्योन की पर्वत के समान तुलना की गई है, जैसे पर्वत टलता नहीं और जैसे पर्वत बना रहता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 7वां और 8वां वचन में जब हम आते हैं, तब परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को वृक्ष के समान तुलना की गई है और वो वृक्ष है जो नदी के किनारे लगी हुई है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। दूसरे वचन में वृक्ष के 6 गुण को बताए गए हैं जो परमेश्वर के भरोसा रखने वालों के समान है। पहला विषय है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। दूसरा, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। तीसरा विषय, जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी। चौथा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। पांचवा है, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। और छठवां है, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को यिर्मयाह नबी ने धन्य कहा है और वे लोग परमेश्वर को अपना आधार माने हैं। वे उस वृक्ष के समान हैं जो किनारे पर लगी हुई है। चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, जीवन में जो भी मुश्किल या परेशानी आए, जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं वो पर्वत के समान हैं, वो किनारे पर लगे हुई वृक्ष के समान हैं। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय 13 से लेकर 15वां वचन में ऐसा कहा है, तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अशूर की राजा की बातें सुनो। राजा यो कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा ना दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा ना सकेगा। ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर यहोवा का भरोसा दिलाने पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, कि यह नगर अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि अशूर के राजा हिजकिय्याह और उसके लोगों के खिलाफ युद्ध के लिए आते हैं और वे तब रबशाके को भेजकर ऐसी बातें कहते हैं। और रबशाके कहता है कि हिजकिय्याह तुम्हें परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा ना दिलाने पाए और वो तुम्हें झूठ कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, लेकिन अशूर के राजा के हाथ से और कोई भी बच ना पाया है और तुम भी बचेंगे नहीं, ऐसा कहता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय दूत को भेजकर जो अपने ऊपर भरोसा रखे थे उनको बचाया और अशूर के लोगों को परमेश्वर ने नाश किया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जो भी तकलीफ या मुश्किलें आए, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता। हम प्रभु के ऊपर अच्छी तौर से भरोसा रखते हैं, तब वह सहायक हमारे लिए बनकर हमारे सारे आवश्यकता में प्रभु के हाथ हम देख सकते हैं। पतरस ने जब यीशु को पानी के ऊपर चलते हुए देखा तब कहा, हे यीशु, अगर तू है तो मुझे भी अनुवाद दे कि मैं तेरे पास आऊँ। यीशु ने उसे कहा, तू डर मत, तू आ जा। लेकिन हम देखते हैं कि तूफान को देकर, हवा को देकर पतरस डर गया और तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आए, जैसे भी आंधी या तूफान कितना भी गहरा हो, प्रश्न कितना भी बड़ा हो, लहरा हो, परमेश्वर के साथ
हम आगे बढ़ने चाहिए। परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा रखते हैं तब प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर अपने दूतों को भेजकर हमें संभालता है, हमारी संरक्षण करता है। प्रभु के इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने, परमेश्वर के शब्द के अनुसार आगे बढ़ने प्रभु हम सबको सहायता करे। इन वचनों द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।